मामा, आपको वहां जाके ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी? सबका मूड इतना अच्छा था, आपकी वजह से खराब हो गया। तो क्या मुझे लड़की से कुछ पूछने का हक नहीं है? सारा फसाद फरियाल का बर्पा किया हुआ है। ऊपर ऊपर से अच्छी बनती है वो। मैं तो कहती हूँ बेटा अभी भी दूर रहो। उसकी इतनी शादी नहीं हो सकी ना तो बदला ले रही है। वो ऐसी लड़की नहीं है। शान से इतनी तेज नहीं है, लेकिन वो जो फरियाल है ना, वो उसे वरगला कर तुम्हारा घर कभी बसने नहीं देगी। मैं नहीं चाहती क्या तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से शादी हो। आप ऐसा चाहती हैं तो फिर मुझे मेरी पसंद की जगह पे शादी क्यों नहीं करने दे रही आप? माँ बाप को ना बहुत सोच समझ कर ये फैसला करना होता है। एक अच्छी बहू पूरे खानदान की नस्ल चलाती है, इसीलिए बहू का इंतखाब करते हुए बहुत सोचना पड़ता है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि शान से एक अच्छी लड़की है तो आप मेरी बात मान लें। आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छी शान से है, लेकिन फरियाल भी तो है साथ में। मुझे तो सारी चीजें देखकर फैसला करना है ना। ठीक है, आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अब शादी करनी होगी तो मैं शांति से खुद शादी कर लूंगा। तुम मेरी मर्जी के बगैर उस लड़की से शादी कर लोगे? जी। फिर उसको क्या हो गया है? पहले तो मेरी हर बात सुनता था, मानता था। उसका तो दिमाग ही उल्टा हो गया है। लड़की तो किसी भूत की तरह चिमट गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुमने फिरोज की अम्मी को खरी खरी सुना के बहुत अच्छा किया, लेकिन फरियाल मुझे उनका एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी बहुत मायूसी हुई। मुझे तो हैरत है कि वो तुम्हारे घर रिश्ता कैसे लेके चली गई थी। तब उनका बहुत मुख्तलिफ रूप था। बेटे का बिजनेस इतना एस्टैब्लिश नहीं था, जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी। उनका दूसरा रूप मेरी शादी वाले दिन सामने आया। हम उन्हें बहुत सिंपल और बेघर समझते थे, मगर देखो फरियाल, तुम बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन शांजा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये रिश्ता उसके लिए मुनासिब नहीं लग रहा, और वो औरत तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई थिंक हमें ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। शहराम की तरफ नहीं, उसकी बीवी फरियाल की तरफ गई थी। मेरे और उसके बचपन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हमेशा रहेंगे। उसने मेरे साथ क्या कुछ किया, मेरे भाई को मेरे और मेरी माँ के खिलाफ भड़का के रखा। शहराम के ऑफिस में जॉब की, वहां फ्रॉड किया, और जब मैंने रंगे हाथों पकड़ के उसे अरेस्ट करवाया तो उसने शहराम को मेरे खिलाफ करके मुझे ही डिवोर्स दिलवा दी। जीनिया कुछ ज्यादा ही क्लेवर है, न जाने क्यों मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हर बात पर यूं रिएक्ट करती है जैसे इसका कोई कसूर नहीं, और बात को ऐसे बदलती है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, जबकि इसके बारे में मिलने वाली इंफॉर्मेशन जाहिर करती है कि असल कसूरवार यही है। मैंने इसके मोबाइल की हिस्ट्री भी ली, लेकिन उसमें भी इसकी कोई ऐसी कॉल्स नहीं जिनसे मुझे कुछ कंफर्म हो सके कि इसका शहराम के साथ कुछ चक्कर है। लेकिन शहराम ने तो इसको भरी महफिल में थप्पड़ लगा दिया था, तो इसका मतलब है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई हैं उनमें से कोई भी जीनिया जैसी नहीं थी। वो फौरन ही एक्सपोज हो जाती थी, लेकिन जीनिया ना एक्सपोज होती है और ना ही अपने आप को एक्सपोज होने देगी। और मुझे कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं मिलता कि मैं इसे पकड़ सकूं।
इसके लिए मुझे कुछ और ही सोचना होगा।